अस्सलामुअलैकुम। दूसरी जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया के साथ जो सलूक किया गया, इसकी बड़ी वजूहात में से एक माजी का हिसाब बराबर करना और दूसरा आने वाले वक्त में तुर्की को यूरोप के लिए खतरा न बनने देना था। सलीबियों के लिए तुर्की की अहमियत एक ऐसे दरवाजे की है जो अगर खुल गया तो यूरोप में सलीबियों का रहना महाल हो जाएगा। माजी में जब मुसलमान फातेहीन यूरोप में दाखिल हुए तो उसमें तुर्की का ही रास्ता अपनाया गया। यूं खिलाफत उस्मानिया के खात्मे का एक मकसद मुसलमानों से माजी के वाक़यात का बदला लेना था, तो दूसरा तुर्की में इस्लामी शनाख्त को खत्म करना ताकि मुस्तकबिल में तुर्की यूरोप के लिए खतरा न बन सके। तुर्की को एक सेकुलर मुल्क के तौर पर लॉन्च किया गया और यूरोप एक सदी तक सेकुलर तुर्की के मजे लूटता रहा। लेकिन अब तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान जो इक़दामात उठा रहे हैं, इससे यूरोप की नींदें एक बार फिर हराम हो गई हैं। और वो दिन दूर नहीं जब इस्तांबुल की आया सूफिया के बाद स्पेन की मस्जिद कुर्तबा में भी एक बार फिर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होंगी। यूरोप ने इसी खतरे को भांपते हुए तुर्की के खिलाफ सफ़े आरा होने का मंसूबा न सिर्फ बना लिया है बल्कि इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें तकलीफ दे बात यह है कि चंद एक इस्लामी ममालिक भी तुर्की के खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद में शामिल होते दिखाई देते हैं। मिस्र, यूएई और सऊदी अरब जैसे बड़े ममालिक जो माजी में खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रह चुके हैं, वो तुर्क सदर एर्दोगान से खौफ ज़दा नजर आते हैं और ये अनजाना खौफ ही उन्हें तुर्की के मुखालिफ ब्लॉक में शामिल होने का सबब बना है। आया सूफिया म्यूजियम को मस्जिद बनाने के ऐलान से यूरोप, अमेरिका और रूस की सलीबी ममालिक तड़प उठे हैं और अब तुर्की का रास्ता रोकने का आगाज कर दिया गया है। दोस्तों, तुर्की की तरफ से लीबिया में मदाखलत का बहाना बनाकर करीब है कि मगरबी ताकतें तुर्की पर चढ़ दौड़ें, लेकिन इससे पहले तुर्की को मुआशी तौर पर इतना कमजोर किया जाएगा कि मुल्क के अंदर सदर एर्दोगान को हीरो से जीरो बनाकर आवाम को उनके खिलाफ खड़ा किया जाएगा। अब इस सिलसिले में नेटो इत्तेहादी सबसे पहले तुर्की के सामने आए हैं। अमेरिका ने लीबिया में मदाखलत और बहरान से फायदा उठाकर लीबिया के वसाइल की लूट मार पर तुर्की को शदीद तनकीद का निशाना बनाने के साथ अनकरा पर पाबंदियों की धमकी दे दी है। अल अरेबिया.नेट के मुताबिक गुज़श्ता रोज लीबिया में कायम अमरीकी सिफारत खाने लीबिया के बहरान से फायदा उठाकर इस मुल्क के तेल और गैस के वसाइल से नाजायज फायदा उठाने और बैरूनी मदाखलत पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। अमरीकी सिफारत की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक पर पोस्ट करदा एक बयान में कहा गया है कि कई दिन की सिफारती सरगर्मियों के बाद नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन की बहाली और फौजी तनाव खत्म करने की कोशिशों, ये अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि बाज़ ममालिक लीबिया के मुआशी और माली शोबों में मदाखलत करके मुल्क में जारी फौजी कशीदगी को हवा दे रहे हैं। बयान में मजीद कहा गया कि नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन की तनसीबात उजरती जंगजुओं के हमलों और गैर मुल्की दारुल हुकूमतों की जानिब से भेजे जाने वाले मुतज़ाद पैगामात ने महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के ख्वाहां तमाम लीबिया को नुकसान पहुंचाया है। अमरीकी सिफारत खाने का कहना है कि बैंकारी के शोबे में तवील इंतजार के बाद आदत में गैर कानूनी रुकावट मुआशी शफाफियत के लिए तमाम लीबिया की ख्वाहिश को मजरूह करती है। बयान में जोर दिया गया है कि ये मायूस कुन इक़दामात सिफारत खाने को लीबिया की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तकिल जंग बंदी के हसूल और लीबिया के तेल और गैस की आमदनी के इंतज़ाम में शफाफियत के लिए कौमी वफाकी हुकूमत और नेशनल आर्मी समेत तमाम फ्रीकैन के दरमियान इत्तफाक राय जरूरी है। अमेरिका के बाद फ्रांस ने भी तुर्की को लीबिया के मसले पर सख्त अल्फाज में तंबीह की है। फ्रांस की खातून वज़ीर दिफा फ्लोरेंस पार्ली ने बावर कराया है कि उनका मुल्क लीबिया में किसी भी अस्करी कैंप को सपोर्ट नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि लीबिया की फौज के कमांडर खलीफा हफ्तार ने लीबिया में दाइश तंजीम के इंसदाद में अहम किरदार अदा किया है। पार्ली ने अखबारी बयान में गैर मुल्की कुव्वतों से मुतालबा किया कि वो लीबिया में मदाखलत का सिलसिला रोक दें और लीबिया को हथियार की फ्राहमी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जियों से गुरेज करें। इलाहाबादी बर्लिन कॉन्फ्रेंस के नताइज के मुताबिक एक सियासी हल तलाश करने की तरफ वापस लौटें। पार्ली के मुताबिक फ्रांस लीबिया में हथियारों पर आयद पाबंदी की किसी भी सूरत खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि तुर्की इस वक्त शाम से बड़ी तादाद में उजरती जंगजुओं को लीबिया ला रहा है। इससे पहले फ्रांस के वजीर दिफा ने जुमेरात के रोज तुर्की की जानिब से बहेरा रूम की मशरिक में
की जाने वाली कार्रवाइयों पर अपने एक मुल्क की जानिब से गहरी तशवीश का इजहार किया था। फ्लोरेंस पार्ली ने यूरोपीय यूनियन के सिलसिले में कब्रिस के लिए सपोर्ट का भी इजहार किया। यूरोपीय पार्लियामेंट में सिक्योरिटी और दिफा की ज़ैली कमेटी से खिताब करते हुए पार्ली का कहना था कि फ्रांस लीबिया में किसी अस्करी हल पर यकीन नहीं रखता। हम अक़वाम मुत्तहिदा और बर्लिन कॉन्फ्रेंस के नताइज के जरिए सियासी तस्वीर के अमल की तायीद करते हैं। दोस्तों, यूं अब लीबिया के मामले पर ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका और इसके यूरोपीय इत्तेहादी पहली बार अपने नेटो इत्तेहादी तुर्की के खिलाफ सफ आरा होने जा रहे हैं। 24 जुलाई को तुर्क सदर की जानिब से आया सूफिया में नमाज जुमा अदा करने का ऐलान से भी सलीबियों में तशवीश की लहर दौड़ रही है और तुर्की से अपने किए गए फैसले पर नजरे सानी करने का भी कहा जा रहा है। लेकिन सदर रजब तैयब एर्दोगान किसी सूरत भी वापस मुड़ने का इरादा नहीं रखते, बल्कि उन्होंने ऐसे किसी भी मुतालबे को तुर्की के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करार दिया है। दोस्तों, तुर्क सदर एर्दोगान ने तुर्की की आला अदलिया के फैसले के बाद तारीखी इमारत आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान करके जहां पूरी दुनिया के मुसलमानों के चेहरों पर खुशी बखेर दी है, तो वहीं इस फैसले ने मगरबी ममालिक समेत रूस को सख्त सदमे से दो चार कर दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल की तारीखी अहमियत की हामिल इमारत आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद से आलमी सतह पर उनके फैसले पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूनेस्को के आलमी तारीखी विरसे में शामिल इस मकाम को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने की तजवीज़ दी थी। आया सूफिया मसीही बाज़ंतीनी और मुसलमान सल्तनत उस्मानिया दोनों के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल रही है। आया सूफिया दुनिया की मशहूर तरीन इमारतों में से एक और सियाहों के लिए इंतहाई कशिश की हामिल तारीखी इमारत है। तुर्की में सियाह सबसे ज्यादा इसी जगह को देखने आते हैं। आया सूफिया को 1500 साल पहले बाज़ंतीनी अहद में गिरजा घर के तौर पर तामीर किया गया था। 900 साल बाद सल्तनत उस्मानिया की फौज ने इस्तांबुल पर कब्जा किया और उसे मस्जिद में बदल दिया गया। 80 साल पहले खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई तो उसे अजायब घर बना दिया गया था। ये मारूफ इमारत इस्तांबुल के फेथ डिस्ट्रिक्ट में समंदर के किनारे वाक़े है। बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिनियन अव्वल ने इसकी तामीर का हुक्म 532 में दिया था, जब उस शहर का नाम कुस्तुनतुनिया था। ये बैजेंटाइन सल्तनत का दारुल हुकूमत भी था। सन 1453 में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद दोइम ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करके शहर का नाम तब्दील करके इस्तांबुल रखा और बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा कर दिया। तकरीबन 900 साल तक ऑर्थोडॉक्स चर्च का घर रहने वाली इमारत आया सूफिया में दाखिल होते वक्त सुल्तान मोहम्मद दोइम का इसरार था कि इसकी तामीरी नौ की जाए और इसे एक मस्जिद बनाया जाए। उन्होंने इसमें जुमे की नमाज भी पढ़ी। आया सूफिया का बड़ा गुंबद इस्तांबुल के मंजर का लाजमी हिस्सा है, जहां हर साल 30 लाख सयाह आते हैं। ये 2019 में 38 लाख सयाहों के साथ तुर्की का मारूफ तरीन मकाम था। हालिया बरसों के दौरान इस म्यूजियम में मजहबी सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया। तुर्की के इस तारीख साज फैसले के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया ने इसका खैर मकदम किया है। हमास के बैरून मुल्क प्रेस दफ्तर के सदर राफत मोरा ने अपने तहरीरी ऐलान में इजहार ख्याल करते हुए लिखा है कि आया सूफिया को इबादत के लिए खोला जाना पूरी उम्मत मुसलमा के लिए एक बाइस फख्र कदम है। आया सूफिया के हवाले से अदालती फैसले हाकमियत का हक होने की वजाहत करते हुए तुर्की के लिए तारीफों के पुल बांधने वाले मोरा ने जोर देते हुए कहा है कि ये कदम तुर्क इंतजामिया के अपने आप पर एतमाद, तुर्की की हैसियत और महफूज महवर किरदार का मजहर है। मलेशियाई मुस्लिम यूथ तहरीक के सदर मोहम्मद फैसल अब्दुल अजीज ने तुर्की के मज़कूरा फैसले पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि फातिह सुल्तान मोहम्मद ने आया सूफिया को अपनी जाती मलकियत में लेते हुए उसे इबादत के लिए वक़फ़ किया था। आज उसने अपने असल फर्ज को वापस इख्तियार कर लिया है। कतरी टेलीविजन अल जजीरा के साबिक डायरेक्टर जनरल और अल शर्क फोरम के चेयरमैन वदहा हनफर ने आया सूफिया फैसले को
माजी के साथ ताल्लुक की बहाली के लम्हे से ताबीर किया है। रूस के अमूर खारजा के डिप्टी डायरेक्टर ने इस फैसले को बड़ी गलती करार देते हुए इसे मुसलमानों के लिए नुकसानदेह करार दिया है। यूरोपीय यूनियन और यूनान ने इस फैसले को अफसोसनाक करार दिया है और इस इक़दाम को महज़ब दुनिया पर तुर्की का एक हमला करार दिया है। आलमी बरादरी खासकर यूरोप की तरफ से की जाने वाली तनकीद के बाद तुर्क सदर ने भी अपना सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इस इक़दाम को तुर्की का दाखिली मामला करार दिया है और कहा है कि आलमी बरादरी तुर्की के फैसले का एहतराम करे। तुर्क सदर एर्दोगान एक टीवी इंटरव्यू में ये भी कह चुके हैं कि ये तुर्की की खुद मुख्तारी का मामला है। दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान के इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा उनका फैसला है और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए ये कितना बड़ा फैसला है? इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और गैर मुस्लिमों की इस पर की जाने वाली तनकीद के हवाले से और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे मुसलमान ममालिक भी हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।